देखो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसको समझते हैं। तो मान लिया अगर दो ही आवेश हैं, ठीक है, एक ये आवेश है, धन आवेश है, ठीक, एक दूसरा आवेश है ये ऋण आवेश। ठीक, दोनों आवेश जो हैं बिल्कुल सेम परिमाण के हैं। परिमाण का मतलब अगर एक कूलाम का ये है तो एक कूलाम का ये होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? परिमाण यानी दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। प्रकृति का मतलब एक धनावेश है तो एक ऋणावेश। प्रकृति अलग है लेकिन परिमाण से। तो हमने क्या बताया, यदि दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण समान है, परिमाण समान है मतलब एक साइज के हैं, परंतु प्रकृति अलग अलग है, एक धनावेश है एक ऋणावेश, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर अगर रख दिए जाए, ठीक, समझना मेरी बात, ये दोनों उठा करके एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी का मतलब यहाँ पे हमने बहुत ही कम दूरी ली है, ठीक है, यहाँ पे दूरी आपको बड़ी दिख रही है लेकिन ये दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म। ठीक, तो हमने मान लिया बहुत ही कम दूरी जो कि अल्पतम दूरी जिसको हम कह रहे हैं, ये कितनी है, 2a, कितनी है ये 2a पर रख दिया। ठीक, तो इस प्रकार जो ये पूरा सिस्टम बनेगा, निकाय बनेगा, ठीक है, इसी सिस्टम और निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। बात समझ पा रहे हो नहीं? देखो सिस्टम या निकाय क्या होता है, जैसे ये हमारी कोचिंग चल रही है तो इस कोचिंग में क्या है, ये बोर्ड है एक सिस्टम पे लगा हुआ है, एक जगह पे लगा हुआ है, मार्कर, ठीक, लिखने के काम आता है, ये एक जगह पे है, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं एक जगह पे, अपनी अपनी जगह पे, सबका अपना अपना अलग काम है। तो ये जो पूरा बना हुआ इसी को हम कहते हैं निकाय। क्या कहते हैं? निकाय, अंग्रेजी में सिस्टम। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये देखो धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। ठीक, दोनों की प्रकृति कैसी है, एक दूसरे को खींचने की, आकर्षित करने की। तो इस प्रकार जो ये सिस्टम बना है, इसी सिस्टम को, इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आपको फिर से परिभाषा बताते हैं। दो समान परिमाण के बिंदु आवेश, ठीक, जिनकी प्रकृति अलग अलग है, जिनकी प्रकृति अलग अलग है, आपस में एक दूसरे से अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब बहुत ही सूक्ष्म दूरी, अभी बताएंगे कितनी सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, अल्पतम दूरी पर रखे हैं। तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे हम देखो मान लेते हैं जो ये प्लस आवेश है, ये प्लस क्यू है, कितना आवेश, प्लस क्यू आवेश, और इधर जो आवेश है ये माइनस का क्यू है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, हमने परिमाण मान लिया, यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश। ठीक, क्लियर, समझ पाए? अब देखो एक चीज़ और समझिए, जो ये दूरी ली गई है, जो ये दूरी ली गई है, तो इस दूरी को हमने 2a क्यों माना, क्यों, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, इसको अगर इस पॉइंट पे कट कर देंगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं? अब मध्य बिंदु के यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये वाली a हो जाएगी कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, ये वाली भी a हो जाएगी, ठीक है। तो और ये तुम्हारा क्या बना है, पूरा ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव बना है। क्या बना है? वैद्युत द्विध्रुव। अब अगर हम आपसे कह दें कि वैद्युत द्विध्रुव से हम समझना मेरी बात, ये एक सिस्टम निकाय हो गया है, हमने कह दिया कि वैद्युत द्विध्रुव से 10 मीटर की दूरी पर एक और आवेश रखा है, तो हमने मान लिया एक ये आवेश है, ये प्लस का Q1 है, तो हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव से 10 मीटर की दूरी पर एक और आवेश Q1 रखा है। तो अब तुम देखोगे, हमने कहा एक और आवेश Q1 रखा, तो कहाँ से नापोगे तुम इस आवेश को, 10 मीटर की दूरी कहाँ से नापोगे? यहाँ से नापोगे क्या, इस बिंदु से नापोगे क्या 10 मीटर? देखो इधर, यहाँ से नापोगे। अगर यहाँ से नापोगे तो ये मान लो 10 मीटर आ गया, लेकिन अगर तुमने यहाँ से नाप लिया, यहाँ से नापोगे क्या, इस वाले पॉइंट से, तो ये लगभग इतनी ही आ जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तुम में से कोई विद्यार्थी यहाँ से नापेगा, कोई यहाँ से नापेगा 10 मीटर, लेकिन नहीं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि दुई सिरे हैं तो लोग दुई तरीके से नापेंगे, है, और कोनो यहाँ 20 से नाप दे। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई जो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी नापेंगे किसी बिंदु की वैद्युत द्विध्रुव से, तो वो कहाँ से नापा जाएगा, मध्य बिंदु से नापा जाएगा। कहाँ से नापा जाएगा? हमेशा कहाँ से नापा जाएगा बच्चों? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कहाँ है? ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये मध्य बिंदु है। तो अगर 10 मीटर दूरी नापेंगे तो यहाँ से, इस पॉइंट से आप नापोगे। क्लियर? इसीलिए इसकी दूरी टोटल a ना मान करके आधा इतना है, फिर इतना है, और ये टोटल दूरी 2a माना गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और वैसे अगर a मानते तो a/2 आता, ठीक। तो भिन्न के रूप में ना रखने के लिए इसको ऐसा माना गया। क्लियर? अच्छा, आगे समझते हैं।
तो देखो हमने इसकी परिभाषा लिखी, पहले परिभाषा देख लेते हैं। दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, ये अल्पतम दूरी ये बहुत ही कम दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बनी युक्ति या फिर निकाय कह दो या युक्ति कह दो, ठीक है, को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ पाए? तो वैद्युत द्विध्रुव का ये चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे हम देखते हैं और आगे देखो अब वैद्युत द्विध्रुव के हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। पहले एक चीज़ और आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है ये राशि कैसी है, कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश। तो आप याद रखोगे वैद्युत द्विध्रुव जो है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो अगर ये सदिश राशि है तो आप ये बताइए कि इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है। तो आपको याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। किधर की ओर होती है? माइनस से प्लस की ओर, यानी इधर से इस तरफ की ओर होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसी दिशा होती है उसकी, क्लियर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है? माइनस से प्लस की ओर, क्लियर। अब देखो, अब उदाहरण अगर कह दे कि वैद्युत द्विध्रुव का कौन एक उदाहरण तो हमको समझाइए कि उदाहरण कौन, हमने पढ़ तो लिया, इसके कौन सा उदाहरण है भाई। तो केमिस्ट्री में कुछ आप यौगिक पढ़ते हो, उन्हीं यौगिकों का उदाहरण लेकर के हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के रूप में तो पहला उदाहरण जो है यहाँ पे देखिए हम लेते हैं नंबर 1 HCl का, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम H2O का। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम NH3 का, ठीक। तो ये सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब कहीं तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कैसे करते हैं? इनके ऊपर तो एक को आवेश नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव तभी बनेगा जब आवेश होगा, और इनके ऊपर कौन आवेश दिख रहा है? का नहीं दिख रहा। तो अब जब इनका स्ट्रक्चर आप बनाओगे, केमिस्ट्री में आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाता है, तब आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर आवेश होता है कैसे। देखिए अब हम HCl का बनाते हैं, ठीक है। तो HCl देखो, ये HCl ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है पूरा। H जो है, H हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। तो हमने 1 को ऐसे रख दिया। क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए। और तीसरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो तीसरी कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। तो उन 7 इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दिखा देते हैं। देखो देखते रहना ध्यान से, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखो भैया, ये जो क्लोरीन है ये चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और ये हाइड्रोजन चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तभी ये स्थायी होंगे। तो भैया ये जब आपस में जा रहे थे तो इसने क्लोरीन को देखा कि भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, करना ना तुम हमें खुद दे दो। तब इन्होंने जब एक दूसरे को दे नहीं सकते हैं परमानेंटली, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे, अर्थात साझेदारी कर लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से साझेदारी कर लेंगे। लो इसके पास 2 होगा कि नहीं, और उधर देखो इसने भी साझेदारी कर ली हैं। अब देखो जो चीज़ साझेदारी में होती है उसका मतलब क्या है? वो ना तो तुम्हारा है ना मेरा है, वो मेरा भी है तुम्हारा भी है, यही तो होना चाहिए, बराबर का है। तो यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर के हैं, तो बराबर के हैं। तो इसको देखो अब जब हम बनाएंगे तो H यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया। अब इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे एक बन जाता है बंध, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? और सहसंयोजी जो बंध है, इनका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बीच में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? बीच में आना चाहिए ना, क्लियर। तो बीच में, क्योंकि बीच में आएगा तो ये भी दिखाएगा कि इसका भी है उसका भी है, ठीक। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये पहले तो कहा था हाँ ठीक है बीच में रहेगा, बाद में कर देता है बेईमानी। बेईमानी का मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो वहाँ आप समझना, हमने क्या बताया कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ये अपनी ओर खींचेगा तो भैया क्या होगा, ये खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाता है उसके ऊपर ऋण आवेश, और जिससे जाता है उसके ऊपर धन आवेश। बताया था कि नहीं? तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को तो देखो ऐसे हो जाएगा बंद, H सिंगल बॉन्ड Cl है, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये इसके पास आ जाएंगे।
अब भैया ये कुछ कर तो नहीं सकता था, तो क्या कहेगा ये क्या कहेगा, भैया हमने अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है मजबूरी में कर दिया है भैया, वो ताकतवर था, खुद खींच लिया उसने, तो कर दिया। अब जो दान करता है उसके ऊपर धन आवेश आता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश। हम किधर बना देते हैं इसका चित्र, इधर, इसके ऊपर आता है धन आवेश। ठीक, कैसा वाला, पूरा धन आवेश नहीं आएगा, थोड़ा आएगा, उसको आंशिक कहेंगे, और आंशिक धनावेश का चिन्ह होता है ऐसा। ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा ऋण आवेश, और वो कैसा हो जाएगा ऐसा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो अब देखो, अब ये द्विध्रुव बन गया, कैसे, देखो द्विध्रुव बन गया, ये धनावेश है इस पे, है कि नहीं, और ये ऋण आवेश है इस पे कि नहीं, देखो तो ये देखो दोनों पे आवेश सेम है, बराबर आया है, इस पे धनावेश, इस पे ऋण आवेश। तो हमने क्या बताया था, दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों, वही तो है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, क्लियर? अब एक चीज़ समझो, ये अल्पतम दूरी बहुत कम है। ये देखो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु था, एक अणु की संरचना हमने आपको बताई है, और अणु क्या आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, तो इनकी बीच की दूरी कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी दूरी होती है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसी प्रकार जल की संरचना बनती है और NH3 की। उम्मीद है आपको ये वैद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसके उदाहरण भी याद रखोगे। अब हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको नोट करो। देखो अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये अभी हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है, जिसमें दो बिंदु आवेश जो कि परिमाण में बराबर हों लेकिन प्रकृति में विपरीत हों, अगर इनको अल्पतम दूरी पे रख देते हैं तो जो ये निकाय बना है, ये युक्ति बनी है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो आघूर्ण क्या होता है इसको समझिए। जैसे ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, लेकिन इसका परिमाण, इन दोनों का परिमाण तो सेम है ना, तो परिमाण कितना है, Q है। देखो Q इसका भी है, Q इसका भी है, लेकिन इसका प्लस का, इसका माइनस। ठीक, तो इन द्विध्रुवों के आवेश का परिमाण, तो एक ले लो आवेश का परिमाण, तो हमने ले लिया Q। ठीक, तथा बीच की दूरी कितनी है टोटल, 2a। बीच की दूरी जो दिख रही है 2a है कि नहीं, तो बीच की दूरी के गुणनफल मतलब गुणा कराना है, तो Q इंटू 2a। ठीक है, तो बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से, यानी P बराबर अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 2QA। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, P बराबर 2QA। ये फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। किसका फार्मूला बन जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, यानी Q, तथा बीच की दूरी कितनी थी, 2a के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे हम देखते हैं। और हाँ, इसका देखो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसका कुछ मात्रक होता होगा, है कि नहीं। देखो कैसे मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक अगर देखेंगे तो मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक निकालेंगे तो देखो यार 2 है, 2 का कुछ मात्रक होगा क्या, नहीं होगा। Q है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और देखो ये A है, A क्या है, दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, तो भाई आपसे कोई पूछे कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो क्या मात्रक होता है, कूलाम मीटर। क्या मात्रक होता है, कूलाम मीटर। कूलाम को अंग्रेजी में मतलब वैसे दिखाएंगे तो C, प्रतीक C होता है, मीटर का M होता है। ठीक है, तो C इंटू M डॉट कर देंगे, ऐसे कर ले। ठीक है, मात्रक होता है, हाँ, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। P जो है इससे प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। क्लियर, ये मात्रक हो गया उसका। ठीक, नोट कीजिए।